दोस्तों कहते हैं कि मजाक की भी एक हद होती है। किसी से उतना ही मजाक करो कि जितना चलने लायक हो। कभी कभी मजाक इतना भयंकर रूप ले लेता है कि जिसमें इंसान की जान भी जा सकती है, हंसता खेलता परिवार उजड़ सकता है, जिंदगी उजड़ सकती है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। जब यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ चुके हैं, 51 लाख बच्चों में से करीब 40-45 लाख बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया है। 5 लाख बच्चे ऐसे भी हैं जो ये परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। कोई बात नहीं, अगले साल पास कर जाएंगे। लेकिन अब कहीं खुशी है तो कहीं गम का माहौल है, और कभी कभी कुछ लोग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जो लोग क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दुख तो होता ही है। लेकिन एक हैरत अंगेज घटना ऐसी घटी है कि जब एक लड़की जो कि बाकायदा अच्छे नंबरों से 12वीं का एग्जाम क्लियर करती है, लेकिन उसके भाई ने उसके साथ एक मजाक किया और मजाक में उसने कहा कि तुम फेल हो गई हो। बहन शॉक्ड हो जाती है। भाई उसको 2-4 बातें और सुना देता है, उसको डराने के लिए, उसको परेशान करने के लिए। लेकिन उस भाई ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके इस मजाक का कितना भयंकर परिणाम हो सकता है। दोस्तों, उसके बाद उस बहन को इतना सदमा लगता है कि वो अपनी जान तक देने का फैसला कर लेती है, और उसके बाद वो घर से निकल जाती है। फिर जो कुछ करती है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोस्तों, एक बहुत ही हैरत अंगेज कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक क्षेत्र है बभनान, और बभनान की एक लड़की जिसका नाम सोनाली होता है। दोस्तों, यहाँ पर नाम बदल दिया गया है क्योंकि हाल फिलहाल की घटना है। तो जो सोनाली थी वो जो है 12वीं में पढ़ाई कर रही थी। बायोलॉजी से उसने 12वीं का एग्जाम दिया था, बहुत मेहनत किया था और उसे उम्मीद थी कि वो अच्छा खासा नंबर पाएगी, और दोस्तों नंबर पाती भी है। 386 नंबर उसके 500 में उसको मिलते हैं। इस हिसाब से फर्स्ट डिवीज़न वो पास होती है। लेकिन जब वो अपने भाई से पूछती है, चूँकि उसके परिवार में 4 लोग थे, उसके मम्मी पापा और उसका एक भाई जो कि 11वीं में पढ़ता था, जिसका नाम मिथिलेश होता है। अब मम्मी पापा घर पे थे नहीं, घर में एक ही स्मार्टफोन था जो कि उसका भाई चलाता था। हालांकि वो उम्र में उससे छोटा था, लेकिन अब हिंदुस्तान है, यहाँ पर बेटियों को इतनी आज़ादी मिलती नहीं है, तो फ़ोन जो है वो मिथिलेश ही चलाता था। उसके पापा के पास छोटा फ़ोन था, चूँकि वो रिश्तेदारी में गए हुए थे। 24 तारीख को कहीं शादी में गए हुए थे और पति पत्नी को 26 तारीख को आना था। घर पे सिर्फ सोनाली और मिथिलेश थे, यानी कि सिर्फ भाई और बहन थे। तो 25 तारीख को सुबह सुबह रिजल्ट आती है। अब जो सोनाली थी वो अपने भाई से पूछती है, भाई जरा देख मेरा, खुशी खुशी पूछती है कि देख मैं कितना नंबर पाई हूँ और मैं कौन सा डिवीज़न पास हुई हूँ। लेकिन वो जो है दोस्तों मोबाइल देखता है और कहता है कि तू तो फेल हो गई है। अब जैसे ही सोनाली ये बात सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, उसे यकीन नहीं होता। उससे पूछती है, फिर से देख, ठीक से देख। तो बोला कि मुझे सिखाएगी, मैं सही से ही देख रहा हूँ, तू फेल हो चुकी है, पढ़ती लिखती है नहीं, घर का काम भी नहीं करती है। 10 बात वो अपनी बड़ी बहन को सुना देता है, सिर्फ और सिर्फ उसे परेशान करने के लिए, उसे डराने के लिए। लेकिन उसे क्या पता कि वो जो कह रहा है उसका कितना बुरा अंजाम होने वाला है। उसकी बहन शॉक्ड हो जाती है, सोनाली रोने लगती है, और भाई जो है उससे मजाक करके अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है, मोबाइल में बिजी हो जाता है। अब सोनाली सोचती है कि जब भाई इतना बोल रहा है जो कि मुझसे छोटा है, तो मेरे माँ बाप आएंगे तो वो कितना बोलेंगे, और गांव वाले, पास पड़ोस वाले मुझे क्या कहेंगे, जो कि ये समझते हैं कि मैं पढ़ने में ठीक ठाक हूँ। और उसे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में डाउट था, केमिस्ट्री में, क्योंकि उसके जो विषय थे फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी थी। तो इन विषयों से उसने पढ़ाई की थी, क्योंकि उसका सपना था कि मैं नर्सिंग का कोर्स करूँगी, नर्स बनूंगी और हॉस्पिटल में जाकर मरीजों की सेवा करूंगी।
क्योंकि उसके आसपास की, उसके गांव की एक आध लड़कियां जो थी वो बायो से 12वीं करने के बाद नर्सिंग का कोर्स करके प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। कोई 15,000, कोई 18,000, कोई 12,000, एक्सपीरियंस के आधार पर सब पैसे कमा रही थी। तो उसके भी पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक नहीं थी सोनाली की। उसने सोचा कि मैं नर्सिंग का कोर्स कर लूँगी, इसलिए उसने बायो से पढ़ाई की थी और अच्छा खासा नंबर भी पाती है। लेकिन अब वही बात हो गई, उसके भाई ने कह दिया कि तू फेल है, और फिर वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाता है। अब कुछ देर के बाद जो मिथिलेश था वो अपनी बहन सोनाली को ढूंढने लगता है। उससे कहता है कि मुझे खाना निकाल कर दो, क्योंकि खाना जो है वो सोनाली बनाती थी, निकाल कर देती भी थी खाने के लिए। मिथिलेश उससे जब खाना मांगता है, दोपहर का समय था, तो वो कहीं दिखती नहीं है। वो सोचता है कहाँ गई। हालांकि ये भी सोचता है कि चलो अब उसको बता देते हैं कि वो पास हो गई है, वरना वो परेशान हो रही होगी। लेकिन दोस्तों वो घर से निकल चुकी थी। अब वो जाता है अपने पड़ोसियों के पास, पूछता है। गांव में एक और लड़की जो 12वीं में थी उसके पास जाता है। वो कहती है यहाँ पर नहीं आई। और फिर उसके बाद वो जाता है जन सेवा केंद्र पर, जो कि चौराहे पर था। वो भी पहचानता था, बोला यार अगर वो आती तुम्हारी बहन तो मैं जान जाता, यहाँ पर तो नहीं आई है। 2-4 लड़कियां सिर्फ मेरे पास सुबह से आई हैं, बाकी सारी लोग तो अपने घर पर ही देख ली हैं। अब वो हो जाता है परेशान, इधर उधर ढूंढने लगता है। गांव में जो है आसपास पड़ोस में शोर मच जाता है। उसके बाद एक चाय की दुकान पर आता है। चाय की दुकान पर जब आता है तो वहां पर पता चलता है कि सोनाली तो नहीं आई थी, लेकिन एक लड़की आई थी जो काफी परेशान लग रही थी। दुकान पर बैठकर पानी पी है और उसके बाद फिर इधर को चली गई है, लेकिन वो बहुत परेशान लग रही थी। अब जो भी सुनता है कि तेरी बहन पास हो गई है, तूने उसके साथ मजाक किया और ऐसा बता दिया, ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि मुझे उसने अप्रैल फूल बनाया था, उसे बड़ा मजा आया था, और तभी मैंने उसे बोल दिया था कि मैं भी तुझे सबक सिखाऊंगा। और मैं तभी सोच लिया था कि जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा तो मैं उसे बोलूंगा कि तू फेल हो गई है, और उसके बाद जो है उसे बता दूंगा जो भी होगा। तो यही सोचकर उसने बोल दिया था। अब सारे लोग उसे बोलने लगते हैं। गांव के जो भी लोग थे, अपने माँ बाप को फोन करता है तो वो भी इसे बोलने लगते हैं और कहते जैसे भी उसको ढूंढ, वो कहाँ गई है। अब सारे लोग जुट जाते हैं, क्योंकि आधे घंटे का समय बीत जाता है। उसके बाद ढूंढते ढूंढते अब जो चाय वाला था उस एक लड़की को बताया था कि वो लड़की जो है उधर को गई है, और उधर दोस्तों रेलवे ट्रैक था। उसके पहले जो गांव के बाहर एक पोखरा था, वहां पर जाकर ढूंढते हैं, लेकिन पोखरे में पानी इतना है नहीं कि जिसमें कोई डूब सके। तो सारे लोग फिर बोलते हैं कि रेलवे ट्रैक की तरफ चलो, क्योंकि वहां पर अक्सर आए दिन पर ऐसी घटनाएं होती थी कि कोई लड़ाई कर लिया, झगड़ा कर लिया, कर्जा में डूबा हुआ इंसान, कुछ भी होता था तो ज्यादातर महिलाएं आती थी, और जब ट्रेन आती थी तो उसका इंतजार करती थी और फिर वो कूद जाती थी। तो यही चीज जो है सबके मन में यही डर समाया हुआ था। जब वहां पर वो जाते हैं, अब चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, सोनाली सोनाली आवाज लगाने लगते हैं, चूंकि रेलवे के किनारे जो है छोटी मोटी झाड़ियां थी। तभी एक छोटे लड़के की नजर पड़ती है कि उसमें एक लड़की एक झाड़ी में छुपी हुई थी। वो कहता है कि वो देखो छुपी हुई है, लेकिन दोस्तों वो दूसरी लड़की थी। उसको लोग पकड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों छुपी हुई हो? तो फिर वो रोते हुए सारी कहानी बताती है, कहती नहीं मुझे छोड़ दो दोस्तों, क्योंकि वो भी फेल हो चुकी थी और वो भी कूदने के लिए आई हुई थी। वो कहती है कि मेरे मम्मी पापा मुझे बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, तो मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकती। हालांकि फिर वो बताती भी है कि जो जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो, जिसे सोनाली कह रहे हो, वो उस तरफ गई है। दूसरे तरफ वो बताती है। सारे लोग उधर को भागते हैं और इधर जो है इसको पकड़कर, अब कोई उसे पहचान जाता है क्योंकि 2-3 किलोमीटर दूर उसका भी घर था। तो कहते हैं अरे यार फला गांव की लड़की है, और उसके गांव के किसी परिचित को फोन लगा देता है कि यार तुम्हारे गांव की एक लड़की है, ऐसे ऐसे आई है, और उसके माँ बाप को जल्दी भेजो। वहां से भी फौरन 10-15 लोग आ जाते हैं। और इधर जो है इसको भी जब सोनाली को ढूंढते तो वो भी कुछ दूरी पर मिल जाती है। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, कहती है कि नहीं मुझे जाने दो। लेकिन अब उसका भाई कहता है कि मैं मजाक कर रहा था दीदी, तुझसे तू तो पास हो गई है। लेकिन अब उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहती है कि नहीं तू झूठ बोल रहा है। कई लोग और थे जिनके पास स्मार्टफोन था,
जब सारे लोग सच करके उसको दिखाते हैं तब उसे जाकर विश्वास पड़ता है और फिर वो अपने भाई को मानने लगती है। लेकिन जो दूसरी लड़की थी वो सही मायने में फेल हो चुकी थी और जब उसके माँ बाप को बुलाया जाता है तो लोग उसको डांटते हैं कि आप लोगों ने ऐसा क्यों बोला और इतना बोल दिया कि यहाँ पर ये चली आई। हालांकि वो लोग फिर समझाते अपने बेटी को, ले जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, अगले साल तो पास हो ही जाएगी, अब तुझे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब जब सोनाली थी, जब वो उसे पता चलता है तो अपने भाई को मानने लगती। उसे समझ में नहीं आता कि अब खुशी मनाए या क्या करें। उसके माँ बाप को खबर दी जाती है, उनको भी रिश्तेदारी में हालांकि वो थे, फ़ोन पर बताया जाता तो उनको भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें। अपने बेटे को बोलने लगते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों अब सारे लोग भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि चलो 2 लड़कियों की जान बच गई। कोई कोई कहता है कि जो कुछ ऊपर वाला करता है वो ठीक ही करता है। अगर मिथिलेश ने सोनाली को नहीं बताया होता कि तू फेल हो गई है, उससे मजाक नहीं किया होता, तो वो शायद यहाँ पर नहीं आती। और अगर यहाँ पर नहीं आती तो जो दूसरी लड़की है उसकी जान चली जाती। तो कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि जो ऊपर वाला करता है सही के लिए करता है। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि जब वो दोनों आई थी तो 1.5 घंटे तक कोई ट्रेन भी नहीं आई थी। वहाँ पर वो काफ़ी देर से दोनों बैठी थी, दोनों मिल चुकी थी और दोनों ने अपने दुख आपस में बांटे थे। दोनों ने फैसला किया था कि बहन अब हमारा रहना ठीक नहीं है, और वो ट्रेन का इंतजार ही कर रहे थे। लेकिन दोपहर का समय था, कोई एक्सप्रेस और पैसेंजर उस समय चल नहीं रही थी, मालगाड़ियों का समय था, तो वो भी 1.5 घंटे से कोई ट्रेन नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही लोगों को पाया जाता है, पकड़ा जाता है, वैसे ही 2-3 मिनट के बाद एक मालगाड़ी वहाँ से तेज गति से गुजरती है। और शायद दोस्तों अगर ये लोग 5 मिनट की देरी किए होते, वहाँ पर नहीं पहुँचे होते, तो शायद वो दोनों लड़कियाँ आज इस दुनिया में नहीं होती। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है। और उस भाई को क्या कहें यार, जिसने इतना गंभीर जो है मजाक किया अपनी बहन के साथ। दोस्तों कोई किसी के साथ ऐसा ना करे कि किसी के जान पर भी आ जाए, कुछ भी हो सकता था। लेकिन दोस्तों शुक्र है कि दोनों की जान बच गई। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि सोनाली जो है, जो कि अच्छा नंबर पाई है, उसका सपना पूरा हो, नर्सिंग का कोर्स करे। मैं तो चाहता हूँ वो डॉक्टर भी बने। और दूसरी लड़की के लिए भी दुआ करता हूँ कि दोस्तों मेहनत करे और फिर अगले साल अच्छे नंबरों से पास करे। दोस्तों अजीब सी हैरत अंगेज कहानी थी, मुझे लगा कि आपको सुनाना चाहिए। तो दोस्तों ये रही कहानी। ऊपर वाला जो भी करता है वास्तव में सही ही करता है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए